आज का लेक्चर हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वैसे? डबल डिफरेंशिएशन करना है, ट्रिपल डिफरेंशिएट करना है। अगर सपोज y इज इक्वल टू साइन x है और इसका अपने को डेरिवेटिव लेना है पहला, तो ये बन जाएगा dy बाई डी एक्स और साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos x। ये इसको पहला डेरिवेटिव बोलते हैं। अगर मैंने इसको एक और बार अगर डिफरेंशिएट करवाया तो ये ऐसा दिखेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ये cos x का बनेगा माइनस साइन x। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव। अगर एक और बार लेना है d3y बाई डी एक्स क्यूब माइनस साइन एक्स का बनेगा माइनस कॉस एक्स एंड सो ऑन, ऐसे ऑल्टरनेटली चलता जाएगा। बस कंडीशन ये है कि तुम लोगों को कितनी बार लेना है। मैंने यहाँ पे ये पहली बार डेरिवेटिव था, ये दूसरी बार था, ये तीसरी बार था। अगर मैंने 3 बार डिफरेंशिएट करवाया इसको बोला जाता है थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। याद रखना, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव, तीसरी ऑर्डर का डेरिवेटिव है ये। दिस इज योर सेकेंड ऑर्डर का डेरिवेटिव, ऑब्वियसली फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है। ये ऑर्डर जो है ना, तुमको 2-3 चैप्टर छोड़ के जब नया चैप्टर स्टार्ट होगा हमारा, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशंस, उसमें काम में आएगा कि ऑर्डर कैसे होती है। मतलब जितनी बार डिफरेंशिएट करवाया वो होती है उसकी ऑर्डर। अगर ये ऐसा रहा डी रेस टू 5y अपॉन डी एक्स रेस टू 5 और रेस टू 6 है, अगर ये क्वेश्चन बोला गया मतलब ये डिफरेंशिएशन है, तो इसका ऑर्डर होता है कितनी बार डिफरेंशिएट करवाया मैंने इसको 5 बार डिफरेंशिएट करवाया, इसलिए इसका ऑर्डर है 5, ऑर्डर इज 5। और ये ऑर्डर का जो पावर होता है, द पावर, उसको बोला जाता है डिग्री। तो इसका डिग्री कितना है? 6 है, ऑर्डर इसका 5 है। डिफरेंशियल इक्वेशंस में लगेगा तुमको आगे जाके, ठीक है। अगर ये ऐसा हुआ डी रेस टू 6x अपॉन सॉरी पार्डन डी रेस टू 6y अपॉन डी एक्स रेस टू 6 रेस टू पावर 7 है। पूछा गया फिर से एक बार इसका ऑर्डर डिग्री क्या है, तुम बता देना सर इसका ऑर्डर 6 है और इसकी डिग्री 7 है, ठीक है। अब ये इसके निकालते कैसे, इसके सर्टेन स्टेप्स क्या है? स्टेप नंबर 1, टू ऑब्टेन द हायर डेरिवेटिव गेट dy बाई डी एक्स। सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालो। दूसरी स्टेप, इलिमिनेट द डिनोमिनेटर। क्वेश्चन में अगर डिनोमिनेटर है उसको एलिमिनेट कर दो और एलिमिनेट कैसे करोगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करके, ठीक है। नंबर 3, इफ स्क्वायर रूट इज देयर, अगर स्क्वायर रूट है क्वेश्चन में तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, तो टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। मैं क्या बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में अगर स्क्वायर रूट दिख रहा है तुमको डिफरेंशिएट करने के बाद, तो वो स्क्वायर रूट को भी एलिमिनेट करना होता है। और एलिमिनेट कैसे करेंगे? दोनों साइड उसका स्क्वायर ले लो ताकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले, ठीक है। और तीसरी स्टेप, अगर ये दोनों भी हो गए, चौथी स्टेप अगेन डिफरेंशिएट, एक और बार डिफरेंशिएट कर देना, फिर तुमको डबल डेरिवेटिव मिल जाएगा। कैसे? देखो, y इज इक्वल्स टू ई के पावर में tan इनवर्स x। तुमको पूछा गया है इसका डबल डेरिवेटिव क्या बनेगा या हायर ऑर्डर डेरिवेटिव क्या बनेगा इसका। सबसे पहले इसका डिफरेंट, पहली स्टेप क्या है? dy बाई डी एक्स निकालो। मैं निकाल रहा हूँ। इसका dy बाई डी एक्स बन जाएगा e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x होता है, तो e रेस टू tan इनवर्स x आ गया है यहाँ पे, और इनटू tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। स्टेप नंबर 1 क्लियर, मैंने dy बाई डी एक्स निकाल लिया। उसके बाद स्टेप नंबर 2 क्या बता रही है? डिनोमिनेटर को एलिमिनेट कर दो। डिनोमिनेटर में जो भी सेक्स स्क्वायर क्यों आएगा? tan x है ना ये प्रथमेश, tan नहीं है, tan इनवर्स है ये, ठीक है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे मैंने बोला सेकंड स्टेप में एलिमिनेट द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को गायब कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो इसको, ये ऐसा दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया तुम्हारा dy बाई डी एक्स, और ये इज इक्वल टू e टू द पावर tan इनवर्स x है, तो e रेस टू tan इनवर्स x में y लिख सकता हूँ, तो मैंने इसको लिख दिया y। मेरा देखो स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई, स्टेप नंबर 2 क्लियर हो गई। क्वेश्चन में कोई भी स्क्वायर रूट नहीं है तो मेरे को स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ी। तब डिफरेंशिएट कर रहा हूं मैं। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? u इंटू v रूल। पहला फंक्शन एज इट इज, देखो पहला फंक्शन एज इट इज, इस dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? d2y बाई डी एक्स स्क्वायर।
प्लस अब dy बाई dx एज इट इज आया तुम्हारा, और इसका डेरिवेटिव लेना है। अभी यू इंटू यूरो लगा रहे हैं अपन, पहला एज इट इज, दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा एज इट इज पहले का डेरिवेटिव, उसके और रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन बन जाएगा तुम्हारा 2x, और राइट में तुम्हारा dy बाई dx तो है ही। तो हो गया आंसर। सबको एक साइड लेके जाओ तो आंसर देखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये d2y बाई dx स्क्वायर, प्लस अगर मैंने dy बाई dx अगर कॉमन निकाल लिया, ये बनेगा 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेना। अगर जरूरत पड़ी लास्ट में तो तुम लोग dy बाई dx से एलिमिनेट मतलब डिवाइड कर सकते हो, इनकेस लगी तो। ये रहा, इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर सॉल्व करना। सर्टन स्टेप्स है, वही स्टेप तुम लोग को फॉलो करनी है। उससे पहले मैं चाहूंगा एक और क्वेश्चन तुम लोग ट्राई करना, इससे जैसा ही e टू द पावर साइन इनवर्स एक्स, ये तुमको ट्राई करना है। बस एक और चीज, कुछ कुछ बुक्स में ये d2y बाई dx को y डबल डैश भी लिखा जाता है, dy बाई dx को y डैश भी लिखा जाता है। ठीक है, डबल डैश का मतलब डबल डेरिवेटिव, सिंगल डैश का मतलब सिंगल डेरिवेटिव, या फिर इसको y2 भी लिखते हैं, इसको y1 भी लिखते हैं। y2 का मतलब डबल डेरिवेटिव, y डबल डैश का डबल डेरिवेटिव, या d2y बाई dx का मतलब भी डबल डेरिवेटिव। सेम y डैश y1 और dy बाई dx एक ही चीज है। ठीक है, अब मैं चाहूंगा तुम लोग इसको ट्राई करो। इसमें स्क्वायर रूट आएगा, उस स्क्वायर रूट को भी एलिमिनेट करना है, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। बना किसी का? किसी का बन गया क्या? हाँ सर, हो गया। कैसे लिखेंगे? सबसे पहले y है तो लिख दो dy बाई dx, e रेस टू एक्स का डेरिवेटिव e रेस टू एक्स से होता है तो साइन इनवर्स एक्स आएगा, और साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव जैसे tan इनवर्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, साइन इनवर्स का होता है 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब क्या, स्टेप नंबर 1 क्लियर हो गई। स्टेप नंबर 2, डिनोमिनेटर को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ऐसा दिखेगा, अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये रहा मेरा y1 इज इक्वल टू y। स्टेप समझे होगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया, साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू y थी इसलिए मैंने इसको वापस y लिख दिया। y1 का मतलब क्या है, dy बाई dx है। अब मेरे को दिख रहा है स्क्वायर रूट है क्वेश्चन के अंदर। अब स्क्वायर रूट है तो हमको पता है स्क्वायर रूट को इलिमिनेट करने के लिए सारी टर्म्स का स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो टेकिंग स्क्वायर ऑफ ऑल द टर्म, तो स्क्वायर रूट का छप्पर हट गया, ये बन रहा है तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन गया y1 का स्क्वायर इज इक्वल टू y का स्क्वायर। y1 का स्क्वायर बनेगा, मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया तो इसको d2y बाई डी एक्स स्क्वायर मत लिखना, बहुत से बच्चे ये गलती करते हैं। dy बाई डी एक्स का स्क्वायर ऐसा दिखेगा, ना कि ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर होगा। ये d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, ये dy बाई डी एक्स का स्क्वायर, दोनों में बहुत डिफरेंस है, याद रखना। ठीक है, हमने स्क्वायर करवाया है। अब क्या डिफरेंशिएट करेंगे वापस एक बार, फिर एक बार u इंटू v रूल लगाओ, पहला फंक्शन एज इट इज,
अब इसका डिफरेंशिएशन सबसे पहले पावर सॉल्व होगा, पावर एक से कम होगा, टू नीचे आएगा, पावर एक से कम, और y1 का डेरिवेटिव बन गया y2। y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब ये y1 का स्क्वायर एज इट इज, इसका डिफरेंशिएशन करवाना है, 1 का डेरिवेटिव बन गया 0, इसका डिफरेंशिएशन बन गया तुम्हारा -2x। और राइट में y स्क्वायर का डेरिवेटिव पावर नीचे और y का डेरिवेटिव y1। स्टेप समझी होगी। सबसे पहले पावर नीचे आया, पावर एक से कम हुआ, फिर इस y1 का डेरिवेटिव बन गया y2 प्लस, अब ये एज इट इज आया, 1 का डेरिवेटिव 0, x स्क्वायर का बन गया 2x, ये -2x आ गया क्योंकि माइनस साइन था। मैं राइट में चला गया, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे, पावर x से कम, और y का डेरिवेटिव बन गया y1। ठीक है। अब क्या मेरे को क्या दिख रहा है पता है, यहाँ पे 2y1 है, यहाँ पे 2y1 है, यहाँ पे 2y1 है, तो डिवाइड बाय 2y1। अगर मैंने 2 टाइम्स y1 से डिवाइड कर दिया तो ऐसा दिखेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बना मेरा y2, माइनस x टाइम्स y1 इज इक्वल्स टू, मेरे को दिख रहा है यहाँ पे y, लेके जाओ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, y2 का मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, माइनस x टाइम्स y1 का मतलब dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू y। ये इसको बोलते हैं डबल डिफरेंशिएट करवाना। क्या तुम में से किसी का आंसर आया था ऐसा, या किसी का भी हाँ नहीं आया? सर, यही था क्या तेरा? सर। आया था। यही था, मैच हुआ? हाँ अगर सर। मैच हुआ होगा तो अच्छी बात है, अगर मैच नहीं हुआ होगा तो बता देना सर मेरा नहीं हुआ, ताकि मैं एक और बार तुमको समझा पाऊंगा। लेकिन अगर सबका आया ही है तो फिर कोई बोलने की बात ही नहीं है। सर बताओ वापस। कहाँ से बताना है, बोलो। सर ये अपना डिवाइड से। डिवाइड से देख, यहाँ पे भी 2y1 था, ठीक है, यहाँ पे भी 2 टाइम्स y1 था, और यहाँ पे भी 2 टाइम्स y1 था, तो मैंने सबको एलिमिनेट करना है, तो मैंने क्या किया, सबको डिवाइड बाय 2y1 किया। 2y1 से क्या हुआ, देख ये 2 और ये y1 कट गया, बचा गया यहाँ पे खाली y बचा, देखो y आ गया यहाँ पे, ठीक है। इधर भी ये 2 चला गया तेरा, और ये y1 का स्क्वायर था, उसमें से एक y1 गया, एक y1 अभी भी बचा है, तो क्या बचा, माइनस एक्स टाइम्स y1, देखो माइनस एक्स टाइम y1, यहाँ पे 2y1 चला गया, ये देखो आ गया तुम्हारा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2। फंडामेंटल था, एकदम सिंपल क्वेश्चन था, तुम्हारा आंसर निकल, मतलब इजी था, तुम लोग कर सकते थे ऐसे भी। ठीक है। सर वो अब स्टेप अगला, नहीं समझे। कौन सी स्टेप नहीं समझी, बोलो। वो 1 कौन माइनस सी एक्स वाली? स्क्वायर इंटू 2y1 y2। डिफरेंशिएट, बेटा डिफरेंशिएट किया ना हमने इसको, और क्या क्या डिफरेंशिएट तो करवाया करवाया। यहाँ पे देख, इधर इधर तो छप्पर हटाने के लिए मैंने स्क्वायर करवाया सबका, ठीक है। अब इसके पास y है, इसके पास x है, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो यहाँ पे u इंटू वी रूल लगेगा। u इंटू वी रूल क्या बोलता है, u डॉट v क्या होता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव, v एज इट इज u का डेरिवेटिव, है ना। ऑल्टरनेटली अपन यस डिफरेंशिएट सर। करते हैं, तो क्या किया, पहला फंक्शन एज इट इज, देखो ये तुम्हारा एज इट इज आया। अब ये y1 का स्क्वायर का डेरिवेटिव, सबसे पहले पावर नीचे, 2 नीचे आया, पावर x से कम हुआ, अब ये y1 का डेरिवेटिव बना y2। y1 मतलब क्या होता है, dy बाई डी एक्स, और dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, देखो आ गया y2। ठीक है। अब y1 का स्क्वायर एज इट इज हुआ, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा -2x। वैसे ही y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे, पावर x से कम, और ये y का डेरिवेटिव बन गया y1। बाकी तो आप भी बताया मैंने क्या करना था वहां पे। ठीक है, समझे क्या, या गया वापिस से? यस सर, समझ गए। ओके, एक और कर लो फिर, अभी तुम लोग के पास है क्वेश्चन तो आ गया। y इज इक्वल्स टू e के पावर में m टाइम्स tan इनवर्स x। थोड़ा हटके क्वेश्चन है, बोर्ड्स में आया था, सीईटी में, बोर्ड्स और सीईटी में आता है ये क्वेश्चन, जे में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। y इज इक्वल टू m टाइम्स tan इनवर्स x। हिंट अगर दे दो तो दोनों साइड लॉग लेके भी सॉल्व कर सकते हो, आसान जाएगा, क्योंकि लॉग e1 हो जाता है। अप टू यू, लॉग नहीं लिया तो भी चलेगा, लिया तो भी चलेगा, लोगे तो ज्यादा आसान जाएगा सॉल्व करने में। लॉग ले लो, लॉग e1 बन जाता है, वो m टाइम्स tan इनवर्स x बनेगा।
हो गया सर। हो गया, ठीक है। क्या बना फिर आंसर? ये बोर्ड्स में भी आया था और सीईटी में भी आया था ये क्वेश्चन। लेवल 2 का, लेवल 2 3 का क्वेश्चन है। 3 भी नहीं, लेवल 2 भी बोल सकते अपन इसको। मैं कर दूं सबसे पहले ना, मेरे को तो ई दिख रहा है। जब भी ई दिखेगा ना तो मेरे दिमाग में लॉग आता है पहले। तो मैं अगर दोनों साइड लॉग ले लो, ये वैसे दिखेगा, लॉग वाई इज इक्वल्स टू लॉग ई टू द टाइम्स एम टाइम्स tan इनवर्स एक्स। लॉग ही होता है 1, तो ये बन गया लॉग वाई इज इक्वल्स टू एम टाइम्स tan इनवर्स एक्स। इधर तक अपन पहुंच गए। अब करेंगे डिफरेंशिएशन। लॉग का डेरिवेटिव बन गया 1/y और y का बनेगा dy/dx इज इक्वल्स टू m टाइम्स tan इनवर्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, इधर तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला था, पहला डिफरेंशिएट करवाने के बाद मेक श्योर कि तुम्हारा डिनोमिनेटर ना हो। तो इसको मैंने इधर भेजा, इसको मैंने यहाँ भेजा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया। तो क्वेश्चन ऐसा दिख रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया मेरा dy/dx, ये बन गया मेरा my। स्टेप तो समझ में आई होगी। मैंने खाली डिनोमिनेटर को खाली करवाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया खाली। अब मेरे को डिफरेंशिएट करवाना है क्योंकि स्क्वायर रूट क्वेश्चन में है नहीं, तो लगा दो डिफरेंशिएशन। पहला फंक्शन एज इट इज, dy/dx का डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, डबल डेरिवेटिव। तो dy/dx एज इट इज आया, x स्क्वायर का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा 2x और my का बना m टाइम्स dy/dx। अब dy/dx दो बार है, उसको एक साइड लेके जाओ तो ये ऐसा दिखेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर। अगर मैं dy/dx अगर कॉमन निकाल लूं तो आंसर दिखेगा 2x माइनस m इज इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं डबल डेरिवेटिव निकालना। क्या तुम्हारा भी आंसर यही आया था? हाँ यही सर, था यही क्या? था। हाँ सर, लेकिन सिंप्लीफाई नहीं किया। सिंप्लीफाई कुछ था भी नहीं ना करने लायक इसमें। यहाँ अब तक चलो, किया अब था सर। यहाँ तक किया था। देखो, अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे तुम लोग को ऐसी स्टेप लगानी है। देखो, y इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ m टाइम्स cos x। ऐसा क्वेश्चन है अभी कि cos इनवर्स का एंगल है, देखो एक बार, cos इनवर्स ऑफ m टाइम्स cos x। एक बार मेरे को करने दो, अगला वाला तुम लोग कर ले। ऐसा क्वेश्चन है अभी। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे ना, तुम इसको डिफरेंशिएट करने की जल्दबाजी मत करो। जब तुम इसको लगाने जाओगे ऐसे दिखेगा 1/√, के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब इसका स्क्वायर बनेगा, बहुत लंबा हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्विंग में। तो बेटर सबसे क्या है, इस cos को इधर भेज दो। इधर तुम्हारा cos इनवर्स है, अगर वो इधर चला गया तो cos बन जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा, cos y। और राइट में क्या दिख रहा है, m टाइम्स cos x। देखो क्वेश्चन कितना सिंपल हो गया। ठीक है, कर लेंगे डिफरेंशिएशन अभी। तो लगाओ, cos का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा माइनस साइन y और y का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा dy/dx। देखो, cos का डेरिवेटिव बन गया माइनस साइन, इस y का बना dy/dx। राइट में दिख रहा है m टाइम्स cos का डेरिवेटिव बन रहा है तुम्हारा माइनस साइन x। देखो कहीं पे भी मेरे को डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ रही है। उससे पहले माइनस का माइनस कैंसिल होकर प्लस बन रहा है। तो मेरा आंसर दिख रहा है साइन y dy/dx इज इक्वल्स टू m टाइम्स साइन x। कोई डिनोमिनेटर नहीं है, कोई स्क्वायर रूट नहीं है। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करवाना है। फिर अब इसके पास भी y है, इसके पास भी y है, dy मतलब u इंटू v रूल। तो पहला फंक्शन एज इट इज साइन y, और dy/dx का डेरिवेटिव बन गया d2y/dx स्क्वायर, प्लस dy/dx तुम्हारा एज इट इज बना, इस साइन का डेरिवेटिव बन गया वापस से cos। तो लिख दिया मैंने यहाँ पे ये cos y इंटू y का डेरिवेटिव फिर से एक बार dy/dx इज इक्वल्स टू m टाइम साइन का डेरिवेटिव बन गया तुम्हारा cos x। अब फाइनल आंसर साइन y d2y/dx स्क्वायर, ये बन रहा है तुम्हारा cos y, dy/dx का डिफरेंशिएशन dy/dx का होल स्क्वायर। ये देखो इज इक्वल्स टू m टाइम्स cos x। इसको बोलते हैं हायर ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना। अब एक क्वेश्चन है तुम्हारे लिए, जेई के बुक्स में मिलेगा तुमको, बहुत से बुक्स में क्वेश्चन मिलेगा। तो मैं चाहता हूँ डायरेक्टली तुम इसको सॉल्व करो। क्वेश्चन ऐसा है, y इज इक्वल्स टू साइन ऑफ साइन x। साइन का एंगल साइन x है। क्वेश्चन है y2 प्लस tan x इंटू y1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। देन f ऑफ x क्या बनेगा, मतलब तुमको पूरा सॉल्व करना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, सिंगल डेरिवेटिव निकालना है, ऐसे इक्वेशन लिखना है और बताना ये f ऑफ x का वैल्यू क्या है। गो फॉर इट। इस साइन को इधर लेके जाओ, आसान जाएगा सॉल्व करने में।
थोड़ा लेंदी जाएगा सॉल्विंग में। किसी का बना क्या? एनीवन? किसी का भी नहीं? ज्वाइन करते हो, लेफ्ट करते हो, फिर ज्वाइन करते हो। चलो सबसे पहले मैंने तो कुछ क्या कर सकते हैं यार, इसमें साइन ऑफ साइन एक्स है, क्या दिमाग लगाए। मैं एक काम करके देखता हूँ, इस साइन को इधर भेज के देखता हूँ, ये ऐसा दिखेगा, साइन इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू साइन एक्स। आई होप ये काम करे। मैंने साइन को लेफ्ट में भेजा क्योंकि मेरे क्वेश्चन को ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना था। करें डिफरेंशिएशन, साइन का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये 1 माइनस वाई स्क्वायर बना, और वाई का डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव बन गया मेरे पास कॉस एक्स। ये तो बहुत बड़ा गेम है, अंडर रूट भी है और डिनोमिनेटर भी है, तो इसको अगर इधर भेज दिया और कॉस को अगर इधर भेजा तो सेक एक्स बनेगा। यार ये नहीं काम नहीं करेगा ये ऐसा। क्या कर सकते हैं लंबा जा रहा इसको? है ये। क्या क्या करने की सोच रहे हैं? क्या सर करे? इस मेथड से लंबा जा रहा। लंबा जा रहा है क्या? नॉर्मल मेथड से आ रहा है क्या? साइन ऑफ साइन एक्स देखते हैं, अभी कुछ ना कुछ जुगाड़ करना ही पड़ेगा अभी क्वेश्चन में। इधर भेज के देखते हैं क्या, कुछ ना कुछ तो आ ही जाएगा। डी वाई बाई डी एक्स, ये अंडर रूट के अंदर 1 माइनस वाई स्क्वायर, मैं इसको सेक एक्स कर देता। फिर मैंने क्या किया, इस कॉस को यहाँ डिवाइड किया, इसको इधर मल्टीप्लाई किया, 1 बाय कॉस बनता है सेक, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स करके देखते हैं अपन। ये बन रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये रूट खट के बनेगा 1 माइनस वाई स्क्वायर। करे डिफरेंशिएशन अभी, शायद ये काम नहीं करेगा। सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, सेक स्क्वायर एक्स एज इट इज, ये 2 नीचे आया, पावर x से कम, डी वाई बाई डी एक्स, और डी वाई बाई डी एक्स का डेरिवेटिव डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस अब ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर एज इट इज, सेक स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 नीचे आया, पावर x से कम, सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टेन एक्स, राइट साइड में 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स। आई डोंट थिंक सो ये काम कर रहा है, देखते हैं फिर से एक बार। 2 डी वाई बाई डी एक्स, 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, 2 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स, सर आवाज नहीं येते। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
सर का थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो सर ने सबको लीव करने बोला है। क्लास होगा? हाँ सर का एक्चुअली पावर कट हो गया है तो सर ने सबको लीव करने के लिए बोला है। ठीक है। प्रथमेश मीटिंग एंड कर दे।